पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी काफ़ी इमोशनल थी। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले सीन में ये दिखाया गया है कि साउथ अफ्रीका में दीपक जी जो हैं वो हर बार वीरेंद्र सेतलवार का प्रोडक्ट भेजते थे, पटोले का उनका माल भेजते थे। लेकिन इस बार अपनी बेटी कृतिका के कहने पे वो साउथ अफ्रीका में ताना वाना का सैंपल भेजे हैं, यानी कि पुष्पा के ताना वाना का वो सैंपल भेजें और वो सैंपल साउथ अफ्रीका में काफ़ी पसंद किया गया है। और इस बार साउथ अफ्रीका वाला ऑर्डर जो है वो ताना वाना को देना चाहते हैं। और ये जानता है जब वीरेंद्र सेतलवार, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पुष्पा के घर का फाइल उठा के कहता है कि पुष्पा, तुम अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को के सपने देखो, मैं तुम्हारे घर को ही कारखाना बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, आगे तो देखते हैं कि वो पुष्पा के घर का क्या करता है। लेकिन फिलहाल तो बापोद्रा जी के घर चलते हैं, क्योंकि इस वक्त बापोद्रा जी के घर पर लोकल पार्टी लोक जीवन के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता आए हुए हैं, जो कि ये कहने आए हैं कि बापोद्रा जी, मैंने न्यूज स्पॉट के साइट पे आपका आर्टिकल पढ़ा कि आपने चौल की एक लड़की के लिए जगताप साहब के बेटे दुष्यंत को सज़ा दिलवाई। वो आर्टिकल में आपकी जितनी तारीफ पड़ी उससे हमारे नेताजी काफ़ी खुश हुए हैं और वो लोक जनजीवन पार्टी की ओर से आपको कॉरपोरेटर के लिए खड़ा करना चाहते हैं। ये जानने के बाद बापोद्रा काफ़ी खुश होता है और वो कहता है कि हाँ हाँ, मैंने किया था, ये किया था, वो किया था, मैंने चौल की लड़की के लिए कॉरपोरेटर का लालच नहीं किया, ये सब वो बोलता है। तो वो कहता है कि हाँ, इसी बात से प्रभावित होकर हमारी पार्टी आपको खड़ा करना चाहती है कॉरपोरेटर के लिए। तो इस पर बापोद्रा कहता है कि ये लेकिन जगताप साहब की अपोजिट पार्टी है। तो वो कार्यकर्ता कहता है हाँ। फिर वो चला जाता है इस बात का ऑफर देके। तो इधर सुशीला बापोद्रा से कहती है कि तुम चिराग का नाम कभी तो लिया करो। चिराग ने वो आर्टिकल तुम्हारे लिए छापा था, जिसको पढ़ के ये लोग तुम्हारे घर तक आ रहे हैं, तुम्हें ऑफर दे रहे हैं। तो उस पर वो कहता है कि तू चिराग का इतना नाम लेती है ना, देख उसके कारनामे, वो क्या ऑफिस में पार्टी में किस तरह से रिद्धि के साथ हाथ में हाथ डाल के डांस कर रहा था। और वो वीडियो जो वहाँ पे वो बनाया था, उस वीडियो को वो अपने मोबाइल पे दिखाता है, जिसे देखने के बाद थोड़ा तो सकते में सुशीला भी आ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सही ही बोल रहे हैं चिराग के बारे में, कि वो सुधरा नहीं है, अभी भी वैसा ही है। और अब इधर दिखाया जा रहा है कि राशि अपने कॉलेज ट्रिप पे जा रही है और पुष्पा उसकी तैयारी कर रही है और साथ ही उसे समझा रही है कि तू सबका नंबर मुझे देना, अपने सर का, जो भी तेरे साथ इस ट्रिप पे सीनियर लोग जा रहे हैं उनका नंबर देना, ताकि मैं तुझसे कांटेक्ट में रहूं। और तब तक राशि को थोड़ा सा तंग कर रहा है चिराग, जो कि घर में बच्चे करते हैं, और पुष्पा उन्हें समझाती है। अब चलिए ताना वाना के वर्कशॉप में चलते हैं, जहाँ की सभी मिलकर काम कर रहे हैं। यानी कि जो स्टूडेंट पुष्पा के कॉलेज के, नैन्सी हैं, कृतिका है, सलीम है, वो भी काम कर रहे हैं, जुगल काम कर रहा है और तभी पुष्पा भी काम कर रही है। तभी वहाँ पे काकू आती हैं और सबको एक साथ वर्कशॉप पे काम करते हुए देखकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि तुम लोगों का काम बहुत अच्छा चलेगा, तुम लोग दुनिया में बहुत नाम करोगे। और इधर रानकी गांव में भी दिखाया जा रहा है कि चंद्रिका बहन, कुसुम बहन, ये लोग जो 4-5 महिलाएं हैं, वो भी घर पे काम कर रही हैं, जुगल का, पुष्पा का, ताना वाना का काम कर रही हैं, काफ़ी साथ दे रही हैं, सभी काफ़ी मेहनत कर रही हैं। और इस तरह से उनको काम करते हुए दिखाया गया है कि वीरेंद्र सेतलवार को कुछ भी पता नहीं है कि रानकी गांव की जो महिलाएं हैं मुंबई में पुष्पा और जुगल के लिए इस प्रकार से यहाँ से काम करके भेज रही हैं। अब इधर जो है परेशानियां तो बनी हुई हैं पुष्पा की, कि हम लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारे काम पे वीरेंद्र सेतलवार जो है पूरा नज़र रखे हुए है। तो ये कैसे उसकी नज़रों से बचा जाए, अभी ये लोग ये बातें कर ही रहे हैं। तब तक कि इधर का सीन दिखाता है कि वीरेंद्र सेतलवार जो है वो परेशान है कि साउथ अफ्रीका तक इनका माल चला गया है, आखिर ये लोग माल बना कैसे रहे। केवल 2 लोग, यानी कि पुष्पा और जुगल, या फिर पुष्पा के 4 बच्चे, यानी कि उसकी बहू और 3 बच्चे अगर काम कर रहे तो भी इतना बड़ा बड़ा ऑर्डर पूरा नहीं किया जा सकता है। कोई तो बात है, कहीं तो कोई साथ इनका दे रहा है। और उसके बाद अब चिराग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कुछ देखकर।
क्या देखकर, तो वो सामने अश्विन को देखता है कि उसका बड़ा भाई पूरे सूट वूट में तैयार होके कमरे में आता है, जिसे पुष्पा भी देखती है। अचानक से चिराग जब भाई को देखता है तो वो जोर से पुष्पा को आवाज देता है और पुष्पा भी बेटे को इस तरह से सूट वूट में देखकर हैरान हो जाती है। और बेटे को इतना स्मार्ट देख के तो किस माँ का दिल नहीं भरेगा। सो वही पुष्पा के साथ हुआ है। वो गिरने लगती है, मतलब बेहोश होने का नाटक करती है, तो उसे जल्दी से अश्विन संभाल लेता है और छू के कहता है कि देख, मैं तेरा ही बेटा हूँ। वो कहती है कि तू कितना स्मार्ट हो गया है रे। तो बोलता है कि मम्मी, आज तो मुझे इसलिए जाना है क्योंकि आज ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस डील है और वहाँ पे मुझे भी रहना बहुत ज़रूरी है। तभी ये बातें हो ही रही होती हैं, तब तक सोनल बहन, मनीष भाई और दीप्ति भी आते हैं। वो लोग भी अश्विन को सूट बूट में देखते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। तो पुष्पा उन्हें बताती है कि इसकी तरक्की हुई है और ये आज कोई बिजनेस डील होने वाला है, उसी के लिए जाने वाला है, इसके सूट बूट में है। तब भी दीप्ति से भी पुष्पा पूछती है कि दीप्ति तू कैसी है। तो दीप्ति थोड़ा रोती है क्योंकि अंदर से वो टूटी हुई है अपनी प्रॉब्लम को लेके, यूट्रस प्रॉब्लम को लेके, जो कि अभी वो इस अश्विन को बता भी नहीं सकती है। खैर ये तो बातें हैं ही, लेकिन अश्विन को इतना अच्छा से, इतना अच्छे रूप में देखकर, इतना शूटेड बूटेड देखकर दीप्ति भी बहुत खुश होती है। अब इधर जब मनीष भाई और सोनल बहन भी जानते हैं कि ऑफिस में अश्विन की इतनी अच्छी तरक्की हो गई है और वो इस तरह से राइज कर रहा है, तो वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। तब तक अश्विन दीप्ति के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है क्योंकि दीप्ति उसे कहती है कि मैं रास्ते में तुम्हें छोड़ दूंगी, और पीछे से चिराग भी निकल जाता है। उनके जाने के बाद पुष्पा जो है वो सोनल बहन से कहती है कि अभी दीप्ति कैसी है। तो वो बोलती हैं कि ठीक है, लेकिन मुझे उसके हेल्थ को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उसकी प्रेगनेंसी में तो खतरा है ही, लेकिन इसका भी ऑप्शन है कि वो एडॉप्ट कर लेगी। एडॉप्ट की बात सुन के थोड़ा सा पुष्पा को दुख पहुंचता है, लेकिन वो कहती है कि अभी हमें ये सब नहीं सोचना है। सबसे पहले तो मुझे दीप्ति का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा ताकि उसका हेल्थ ज़्यादा डैमेज नहीं हो। तो ये बात सुन के कहीं ना कहीं सोनल को अंदर से तकलीफ होती है अपनी बेटी के लिए कि इतनी कम उम्र में मेरी बेटी को ये क्या हो गया है। तो पुष्पा उन्हें दिलासा देती है कि आगे जो भी होगा अच्छा होगा, आप रोइए मत। अब इधर शक होने पर वीरेन खुद से रानकी गांव आए हुए है और अपने आदमी से पूछ रहा है, जो कि कार चला रहा है, कि मैंने तुमसे जो कहा था, तुम्हें काम सौंपा था कि अपने वर्कशॉप का कोई भी लोग पुष्पा के लिए काम ना करे, तो इस पे तुमने क्या चेक किया है। तो वो बोलता है कि मैं सबके घर पे छापा मरवाया हूँ, कुसुम के घर पे, रमोला बहन, जो भी जिन पर भी शक था, मैंने सबके घर पे छापा मरवाया, पर किसी के यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। अब इधर दिखाया जा रहा है कि अश्विन जो है वो ऑफिस आता है और उसके जो बॉस है यानी कि मयूर सर और परेरा सर दोनों हाथ मिलाते हैं, और उन्हें हाथ मिलाते हुए देखकर अश्विन को काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि उन दोनों को मिलाने का श्रेय कहीं ना कहीं पूरी तरह से अश्विन को भी जाता है। और वो दोनों भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं फिर से हम दो दोस्तों को अच्छे बिजनेस के लिए अश्विन नहीं मिलाया है। तो वो लोग अपने नए डील का, यानी कि जो नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू होगा, उसके लिए अनाउंस करते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि अश्विन, इस प्रोजेक्ट को तुम ही हैंडल करोगे। और फिर परेरा सर और मयूर सर अश्विन की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं सभी के बीच में, और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ रही है अश्विन। अभी जो हम लोग टेंडर भरेंगे उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो तुम्हें चेक करने हैं। तो अश्विन कहता है कि बिल्कुल सर, आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा। और उसके बाद मयूर सर एक गाड़ी की चाबी अश्विन को देते हैं, यानी कि नई गाड़ी की चाबी देते हैं, जिसे देखकर अश्विन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे गिफ्ट दिया जा रहा है ऑफिस की ओर से, और वो मतलब सोच ही नहीं पा रहा है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था सपने में, इस टाइप से वो हैरान है। तो दोनों ही सर, यानी कि मयूर सर और परेरा सर, उसे हैरान देखकर कहते हैं कि ये तुम्हारा इनाम है, तुमने कंपनी के लिए काफ़ी मेहनत की है, और मुझे मालूम है कि तुम जितने ईमानदार हो आगे भी तुम कंपनी के लिए काफ़ी कुछ करोगे। तो बोलता है, अश्विन कहता है
कि बिल्कुल सर, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के लिए काम करूँगा। उसके बाद वो कहते हैं कि अभी एक प्रोजेक्ट है जिस जिस जो कि 20 करोड़ का है। अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा हुआ और हम लोग कामयाब हुए तो 1% बोनस तुम्हारा होगा। ये बात सुनने के बाद तो अश्विन अंदर ही अंदर और ज़्यादा हैरान होता है, खुश भी होता है और हैरान भी होता है। उसके बाद अब इधर वीरेंद्र सेतलवार के ऑफिस का दिखाया जा रहा है। वो ऑफिस में बैठा हुआ है और अपने स्टाफ से यही पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर पुष्पा के ताना वाना को कौन मदद कर रहा है। और उसे पूरा शक है कि कहीं ना कहीं कोई तो लूपहोल है, कहीं ना कहीं रानकी और बावरी गांव से ही ये मदद मिल रही है। फिर फोन आता है पुष्पा और जुगल के पास, वीडियो कॉल आता है मास्टर जी का और चंद्रिका बहन का। वो लोग वीडियो कॉल पर बताते हैं कि बड़ी तेजी से वीरेंद्र सेतलवार जो है खुद रानकी आ गया है और बड़ी तेजी से सभी जगह छापा मरवा रहा है, एक एक जगह वो लोग देख रहा है। तो इस पर पुष्पा थोड़ा डर जाती है। वो कहती है कि जब वो सब जगह छापा मरवा रहा है और कर रहा है तो पक्की बात है कि मास्टर जी वो आपके पास भी आएगा। तो इस पर मास्टर जी कहते हैं कि नहीं, वो मेरे पास नहीं आएगा। तो उसे पुष्पा को लगता है कि आखिर वो सब जगह छापा मार रहा है तो मास्टर जी के पास क्यों नहीं आएगा। तो मास्टर जी कहते हैं जुगल से मेरी बात हो गई है और जैसा जुगल ने कहा है मैंने वैसा कर दिया है। तो इस पर पुष्पा कहती है जुगल से कि तूने क्या मास्टर जी को बताया था, कौन सा उपाय बताया है। तो जुगल कहता है कि तू इतना घबरा क्यों रही है, जरा शांत तो रह। यानी कि यहाँ पे अभी जुगल नहीं बताया है पुष्पा को कि उसने मास्टर जी को क्या समझाया है, किस तरह से माल अपने पास छिपा के रखने को कहा है। पुष्पा को इस बारे में कुछ बताता तभी बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। बार बार हॉर्न के तेज आवाज़ से पुष्पा बाहर निकल के आती है कि आखिर इतना हॉर्न बजा कौन रहा है। और इधर से दीप्ति और चिराग भी निकल के बाहर आते हैं। पूरे चौल के ही लोग आ जाते हैं और देखते हैं कि चमचमाती हुई एक लंबी गाड़ी उनकी चौल में आई है। ऊपर बापोद्रा भी सुशीला के साथ ताक झांक कर रहा है। आशावरी और भास्कर भी, यानी कि चौल के सभी लोग आ गए हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि इतनी लंबी गाड़ी चमचमाती हुई लेके कौन आया है। और तभी गाड़ी में से अश्विन उतरता है और अश्विन को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि अश्विन अचानक से इतनी चमचमाती हुई गाड़ी में, और मतलब हैरान हो जाते हैं, चौल के लोग भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान है कौन, आप खुद सोचिए। सबसे ज़्यादा हैरान है हमारी पुष्पा। पुष्पा इम्पॉसिबल, वो सोच ही नहीं पा रही है। मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि वो शॉक्ड हो गई है अपने बेटे को इस तरह से सूट वूट चमचमाती हुई गाड़ी के साथ देख के। पुष्पा के मतलब मुंह से उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। इतनी इमोशनल सीन है फ्रेंड्स यहाँ पे। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी इमोशनल सीन को कैसे पुष्पा ने किया है। तो खैर यहाँ पे माँ और बेटे का जो इमोशन दिखाया गया है काफ़ी सुंदर है। मतलब कि ऐसा लगता है कि अश्विन और पुष्पा ने जो शुरू से संघर्ष साथ किया है, कहीं ना कहीं जब दिलीप उसके साथ नाइंसाफ़ी करता था, कुछ भी गलत करता था, तो अश्विन ही बचपन से पुष्पा का साथ दिया था। और वो साथ उसका आज तक अपनी माँ के साथ बना हुआ है। और कहीं ना कहीं अश्विन के ऊपर पुष्पा का भी बहुत ज़्यादा विश्वास है। पुष्पा अश्विन के गले लग जाती है। अश्विन उससे कहता है कि माँ ये तेरे लिए है। और वो हाथ पकड़ के अपनी मम्मी को गाड़ी के पास लाता है और छूने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे काकू आती हैं और काकू भी काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं और वो आगे बढ़ती हैं वहाँ पे और पुष्पा को छू के कहती हैं। फिर वो अचानक से पुष्पा को गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि पुष्पा, तूने जो इतने दिनों तक तपस्या किया ना, एक 17 साल 18 साल से, उसी तपस्या का ये फल है कि तेरा बेटा आज इस लायक बन गया है। दिन आ रहे हैं पुष्पा, तू खुश रह। देख देख अश्विन तेरे क्या कह रहा है। और तब तक अश्विन कहता है कि मम्मी चल लॉन्ग ड्राइव पे, और उसे बिठाने लगता है। तो पुष्पा कहती है कि आगे तू बैठ दीप्ति। तो दीप्ति कहती है कि नहीं मम्मी, आगे बैठने का हक आपका है और आप बैठेंगी। उसके बाद पुष्पा बहुत प्यार से धीरे से गाड़ी को छूती है और पहले तो वो अपनी बहू को गले लगा लेती है। जब बहू कहती है कि मम्मी आपका हक है आगे बैठने का, तो इस बात पे वो गले लगा लेती है और फिर गाड़ी में बैठती है। चमचमाती हुई गाड़ी में पुष्पा की खुशी
अश्विन की खुशी, दीप्ति की खुशी, सबकी खुशी देखने लायक है। उसके बाद ये लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और लॉन्ग ड्राइव पर जाने के ही क्रम में पुष्पा को अश्विन की कई बातें बचपन की याद आती हैं और खासकर अश्विन की वो बातें याद आती हैं जब दिलीप उसके साथ गलत करता था, कुछ भी करता था तो किस प्रकार अश्विन उसे बचाता था, बीच में आ जाता था, उसका पक्ष लेता था, उसके लिए दिलीप से लड़ता था। तो मतलब कि कहीं ना कहीं अश्विन उसके साथ बचपन से ही उसके सुख दुख में साथ का भागीदार रहा है और हमेशा अश्विन जो है पुष्पा को सपोर्ट किया है और आज आज तो उसने पूरे समाज में उसका नाम ऊंचा कर दिया। यानी कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं पुष्पा को दिल से मतलब वो इतनी गदगद हो गई है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से अपने बेटे के बारे में क्या करे। और ये सारी इमोशनल बातें वो उसे भी याद दिलाती है, अश्विन को भी याद दिलाती है और एक एक करके वो सारी बातें अश्विन को याद दिलाती है, अश्विन का हाथ पकड़कर चूम लेती है। यानी कि माँ और बेटे के इतना इमोशनल सीन यहाँ पे चल रहा है जिसको कि मैं कितना भी बताऊं पर देखने का जो मज़ा है वो सुनने का नहीं है। फिर भी मैंने आपको सारा जो भी था आज का मैंने उसे सुनाया है। हालांकि माँ और बेटे का ये इमोशनल सीन देखकर कहीं ना कहीं पीछे बैठे चिराग और दीप्ति भी इमोशनल हो रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि जो संघर्ष मम्मी ने और अश्विन ने 17-18 सालों से किया है, आज कहीं ना कहीं उसी का परिणाम मिला है, उसी का फल मिला है। और वो कहती है पुष्पा अश्विन से कि देख अश्विन, आज तूने ईमानदारी के रास्ते चलकर सब कुछ पा लिया है बेटा, तूने मेरा मान सम्मान बढ़ाया, बस इसी तरह तू जीवन भर अपना मान सम्मान, घर का मान सम्मान ना। तो फ्रेंड्स, बस इसी इमोशनल सीन के साथ आज की कहानी खत्म हो गई है। अब आगे बस कहानी में यही दिखाया जाना है कि किस प्रकार से दीप्ति अश्विन को बताएगी कि वो माँ नहीं बन सकती है और उसका ऑपरेशन करवाना भी ज़रूरी है। यानी कि ये सारी बातें अभी वो समझ नहीं पा रही है कि जहाँ परिवार अश्विन की कामयाबी से इतना खुश है, मैं कैसे बोलूँ। तो खैर, आज की कहानी ख़त्म हो चुकी है फ्रेंड्स। अब कल के एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि वीरेन जो है वो शक होने पर मास्टर जी के पास भी जाता है और मास्टर जी के पास भी पूरा खोजबीन करने की कोशिश करता है कि आखिर जुगल और पुष्पा के पास माल पहुंच कैसे रहा है। तो क्या वो पकड़ लेगा मास्टर जी को कि मास्टर जी माल कहाँ रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब हम लोग देखेंगे आने वाले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगी कल के एपिसोड की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।